हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम जो हमारा लेसन चल रहा था ठोस अवस्था, उसी ठोस अवस्था में हम बात करेंगे आज थोड़ा सा क्यूब के बारे में। घन क्या है, ये घन में कितना कॉर्नर होता है, कितनी एजेस होती हैं और कितने फेस होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्यूब की। तो क्यूब अर्थात घन क्या है तो आप अच्छे से जानते हैं। जो आपका घन होता है, बना होता है घन, इस घन की हम बात करते हैं जो आपको पता है, आप बचपन से बनाते आए हैं। ये घन है आपका, ठीक। इस घन की हमें बात करनी है। तो घन में जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि क्यूब में होता क्या है। तो एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, आपके 8 कोने होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको ये जाननी है कि क्यूब में आपके 6 फेस होते हैं, अर्थात फलक होते हैं। अच्छे से जानते हैं, ठीक। और तीसरी प्रॉपर्टी आप इसकी भी जानेंगे कि एक क्यूब में आपकी 12 एजेस होती हैं, अर्थात लंबाइयाँ। इतनी लंबाइयाँ होती हैं आपकी और इतने आपके कोने होते हैं। आप खुद देख लें 8 कोने हैं कि नहीं हैं। मैं आपको कल भी जो लेक्चर लिया था इसके पहले तब भी बताया था। एक कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां एंड आठवां। तो 8 कॉर्नर आपके होते हैं। 6 फलक, 1 2 3 4, और 2 जो है इसके साथ में आप दिमाग लगाइए, एक जिस पर हम खड़े होते हैं और एक हमारी छत पर। तो 6 फेसेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, अर्थात लंबाइयाँ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इस प्रकार आपकी 12 एजेस होती हैं, लंबाइयाँ, ठीक। तो एक क्यूब में 8 कॉर्नर, 6 फेस एंड 12 एजेस होते हैं। एक क्यूब की जानकारी दे रहा हूँ मैं। साथ साथ में इसी क्यूब में आपके डायगोनल होते हैं। डायगोनल अर्थात जिसे हम विकर्ण बोलते हैं। एक क्यूब में आपके जो डायगोनल अर्थात विकर्ण की बात करें तो क्यूब में विकर्ण अर्थात डायगोनल 2 टाइप के होते हैं। एक डायगोनल होता है आपका बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल गोनल, और दूसरा होता है आपका फेस डायगोनल, ठीक। 2 प्रकार के आपके यहाँ पर विकर्ण होंगे। एक तो होगा काय, एक होगा फलक। एक काय विकर्ण होगा आपका, एक फलक विकर्ण होगा। बॉडी डायगोनल क्या होगा और फेस डायगोनल क्या होगा, इस बात को आप ध्यान से समझिए। तो विकर्ण की हम बात करें तो 2 टाइप के हमने आपको बताया एक क्यूब में, बॉडी डायगोनल एंड फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल की बात करें तो आप यहाँ से समझ लीजिए, एक स्टेप से समझ लीजिए। बॉडी डायगोनल का मतलब होता है पूरी बॉडी से अर्थात काया से जितना जो भी विकर्ण है आपका, वो जो आपका घन है, उस घन के, जैसे आप जिस कमरे में बैठ के लेक्चर देख रहे होंगे, या जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच जो रेखा खींची जाएगी वही कहलाएगी आपका बॉडी डायगोनल, ठीक। और फेस डायगोनल क्या है? फेस डायगोनल का मतलब है कि किसी कमरे की, जैसे कि एक दीवार है, उस दीवार के एक कोने से दूसरे कोने पे, जैसे सपोज दैट ये व्हाइट बोर्ड है आपका, इस व्हाइट बोर्ड की इस दीवार से लेकर इस कोने तक, मतलब इस व्हाइट बोर्ड की इस कोने से लेकर इस कोने तक जो आपकी रेखा खींची जाएगी, ये जो विकर्ण खींचा गया वही कहलाएगा आपका फेस डायगोनल। जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, इसमें ये है आपका, ध्यान देना और समझने का प्रयास करना। एक घन बनाया मैंने आपके, ये क्या है, एक घन, ठीक। इसी प्रकार एक घन ये बनाया,
समझाने के लिए समझने का प्रयास करना आप लोग, तो अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्यूब ये है, क्यूब ये बॉडी की मैंने कहा कि जिस प्रकार एक कमरा है जिसमें आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो उसमें से उस कमरे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में तक के बीच जो रेखा खींचेगी वही कहलाएगा आपका बॉडी डायगोनल। ठीक, जैसे कि हमने बात कर रहे हैं कि पूरा एक कमरा है, एक घन है, क्योंकि आपका जो रूम होता है वो भी एक प्रकार का क्यूब है अर्थात घन है। तो आपका यहाँ से खींचे गए इस कोने तक, इस कोने से लेकर इस कोने तक जो हमने विकर्ण खींचा वही कहलाता है बॉडी डायगोनल। बात समझ में आई? फेस डायगोनल का मतलब है कि समझ लीजिए कि ये कमरे की दीवार है, ये कमरे की दीवार है, तो इस कमरे की इस दीवार के इस कोने से लेकर इस कोने तक ये कहलाता है आपका फेस डायगोनल। ठीक, अब बॉडी डायगोनल के लिए जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है √3a, और फेस के लिए लेंथ होती है √2a। ठीक, इस दो चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये निकलती कैसे है ध्यान आपको बताएं। तो यहाँ पर एक लंबाई ये होती है, एक लंबाई ये होती है। यहाँ पाइथागोरस देखो कोण बन गया, पाइथागोरस पर लगा दिया जाता है तो आपका कोण आ जाता है। हमारे बात कोई इसे आता है। तो कहने का मतलब आपने देखा बॉडी डायगोनल एंड फेस डायगोनल क्या है। दूसरी बात ये भी जानेंगे कि जो आपका क्यूब की बात हो रही है, ये क्यूब में ये यहाँ बात सुनना मुझे आपको सही से कर रहा हूँ, ठीक है? क्या बनता दिखाई देगा आपको यहाँ से अच्छे से, एक मिनट थोड़ा ठीक ध्यान दें। यहाँ पर हम बात करें तो ये घन में क्या होता है, जो कॉर्नर होते हैं उनका पार्टिसिपेट होता है 1/8 का। इस बात को छोटी बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो अगला लेक्चर जो लूंगा मैं वास्तविक रूप का सही से, उस लेक्चर में आपको ये सभी चीजें काम आनी है। विचार यही आया था कि पहले छोटे क्यूब के बारे में बता दें, इससे क्लियर हो सके। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक घन में जो घन है उसमें उनके कोनों का जो पार्टिसिपेट भागीदारी होती है वो 1/8 की होती है। ठीक, घन में कोनों की भागीदारी 1/8 की होती है। और एक दूसरी कोई बात करते एक घन में अगर हम फेस की बात करें तो फेस की जो भागीदारी 1/2 होती है फलक की। ठीक, और इसी आधार पर हम लंबाई की बात करें एक घन में, तो एक घन में लंबाई की बात करें तो 1/4 एजेस की भागीदारी होती है। इस बात को ध्यान देना। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि हमने बात की क्यूब की कि क्यूब है क्या और क्यूब के बारे में है क्या। जबकि इसके पहले हमने जो लेक्चर लिया था उसमें आपको एक यूनिट सेल के बारे में जानकारी दी थी। पेपर रिवाइज करवा दें तब तक पढ़ कर जाएगा। घन की बात करें सर तो ये क्यूब में 8 कॉर्नर होती है, सभी मैंने गिनाया था आपको। 6 फेसेस होती हैं, आपको बताया। 12 एजेस ऐसे लंबाइयाँ होती हैं। इनमें विकर्ण की बात करें तो 2 टाइप का होगा, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब है कि जैसे कोई कमरा है उसके एक कोने की से पकड़ के दूसरे कोने तक ले जाए, कोई कहते हैं जैसे एक कोने से लेके जाए तो बॉडी डायगोनल रहेगा, अर्थात इसकी लंबाई दूर की होगा। फेस डायगोनल का मतलब है कि जैसे कि एक दीवार है, दीवार के एक कोने से लेकर उसी दीवार के दूसरे कोने तक की बीच लंबाई वो खींचा वो फेस डायगोनल कहलाता है। इसी आधार पर एक घर में कोने की भागीदारी होती है 1/8 होती है, एक उसी घर में फलक की भागीदारी 1/2 होती है और एजेस की जो भागीदारी 1/4 होती है। ठीक, तो ये चीज आपके थोड़ा घन के बारे में जानकारी देना। ठीक, इसकी जो पहले जो हमारा लेक्चर काफी हुआ था उस लेक्चर में हमने थोड़ा सा आपकी जानकारी दी थी, एक बार रिवाइज करवा दूंगा। हमने लिया था SC क्यूबिक सरल घन की जगह। हमने बताया सरल घन की जगह में होता क्या है कि 8 जालक बिंदु होते थे। कितने जालक बिंदु होते थे? 8 जालक बिंदु जो 8 कोणों पर स्थित होते थे। इसके बाद थी आपकी BCC। ठीक है, BCC थी। BCC में होता क्या था कि 8 जालक बिंदु 8 जालक बिंदु कोणों पर, 8 जालक बिंदु कहाँ होते थे? कोणों पर होते थे। 8 जालक बिंदु होंगे 8 कोणों पर। ठीक, प्लस में
या केंद्र में होता है, इस बात को आप जानेंगे। ठीक, और एफसीसी की बात करूं मैं तो आर जालक बिंदु कोनों में होंगे और प्लस शुष्क फलक पर होते थे। ठीक, ये हमने आपको उस पहले लेक्चर में आपको एक स्ट्रक्चर के बताया था, आप देख लेना उसको। जैसे कि एससी का मतलब है सिंपल क्यूबिक अर्थात सरल घनी। ठीक, बीसीसी का मतलब था बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक अर्थात कार घनी। ठीक, जालक क्यूबिक मतलब जालक लिखेगा। ठीक है, बॉडी सेंटर होगा। इसके बाद फेस क्यूबिक सेंटर मतलब फलक, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक लिखा आपको, फेस सेंटर क्यूबिक करेगा, देखो फेस सेंटर क्यूबिक अर्थात फलक का फलक क्यूबिक। ये ट्रिक होती थी कि जी आपका वही एससी कहलाता था, ये आपका बीसीसी कहलाता था, तो ये आपका एफसीसी कहलाता था। इनकी बात हम आपको कई लेक्चर में कर चुके हैं। तो इन लेक्चरों को आप थोड़ा घन के बारे में ज़्यादा जानकारी लीजिए, क्योंकि जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम एकक कोशिकाओं परमाणु की संख्या, समन्वय संख्या, आर और ए में संबंध, इस प्रकार के और एक दो न्यूमेरिकल्स भी उस अगले लेक्चर में हम करवाएंगे। ठीक, तो धन्यवाद।